Q methodology as a concept is based on फैक्टर एनालिसिस कंसेप्ट आप जानते होंगे, चर्चा हुई है. सो क्यू मेथोलॉजी डज नॉट बिलीव in combining the qualitative and quantitative approaches of research like mixed method research. मिक्स्ड मेथड रिसर्च ये कहता है कि दोनों को मिक्स करना है. ये कह रहा है कि हम मिक्स नहीं करेंगे लेकिन यूज करेंगे कैसे. रादर it applies an approach having characteristics of both approaches. और इसी सब डेलिब्रेशन के सहारे हमने मान लिया है कि क्यू मेथोलॉजी यद्यपि दूसरे ढंग से काम जरूर करता है लेकिन इंटीग्रेशन की बात ये भी करता है. और इसीलिए ये प्रैग्मेटिक रिसर्च पैराडाइम का पार्ट है. तो क्यू मेथोलॉजी मिक्स करने की बात नहीं मानता है कि दोनों का इस्तेमाल करें, लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स के इस्तेमाल की मदद से शोध के प्रोसेस को तैयार करने की बात ये करता है. ए सीरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट. अब ये जानेंगे हम लोग कि कैसे ये काम करता है और उसी से आप इसके मेरिट्स एंड लिमिटेशन, चूंकि क्यू मेथोलॉजी पे हमारा फोकस नहीं होगा, हम सिर्फ आपको बेसिक क्यू मेथोलॉजी का बताएंगे. सो a series of representative statements collected from literature and other evidences related to the phenomena are presented before participants to place the statements in the category strongly agree to strongly disagree. मतलब यह कि whenever you are utilizing Q methodology as a research method that comes under pragmatic research paradigm, you have to collect through different literatures and other related sources, जहाँ से भी आप कर सकें उस टॉपिक विशेष पे. पहले का जितना काम हुआ है हो सकता है आपके दिमाग में भी कुछ आइडिया हो, फिर लिटरेचर आप सर्च करें तो फाइंड आउट करें. सो पहले आपको क्या करना है कि फेनोमेना जिसकी आपको स्टडी करनी है उससे रिलेटेड प्रश्न को जन्म दे देना है, बना लेना है. और तब पार्टिसिपेंट के साथ जो भी उसके आपके अनुसार सिलेक्टेड आंसर हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड आंसर हो सकते हैं, उसको आप पार्टिसिपेंट्स के सामने रखें और उनसे पूछें कि आप इस स्टेटमेंट से स्ट्रांगली एग्री से लेके वो 5 स्केल जो आपने पढ़ा होगा लीकर्ट स्केल में, उस पर बात करें कि इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप स्ट्रांगली एग्री हैं, डिसएग्री हैं, लाइक दैट. तो इसमें जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो इसी तरह से करते हैं क्यू मेथोलॉजी में. क्यू मेथोलॉजी इज मींट फॉर द स्टडी ऑफ सब्जेक्टिविटी. ऑब्वियस है, हम कोई इसमें जो हमारा जो प्रोसेस है काम करने का, इसमें क्वालिटेटिव ढंग से ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रैंडमनेस वगैरह का कंसेप्ट नहीं है. दूसरी बात, जो क्वेश्चन बनेंगे उसके कोई स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह की बात नहीं है. सो इट्स सब्जेक्टिव इन नेचर. सब्जेक्टिव ओपिनियंस, अब ये देखिए टूल्स हैं इसके. सब्जेक्टिव ओपिनियंस, वैल्यूज और बिलीफ्स आर अलाउड और कलेक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट व्हाट और हाउ. यहाँ बिलीफ्स का आंसर, ये जो टाइपिंग है वो ठीक नहीं है, वहाँ आप स्लाइड में यदि कुछ अब तो हम कर नहीं सकते हैं, आप कर लेंगे. सो सब्जेक्टिव ओपिनियंस, वैल्यूज और बिलीफ्स आर अलाउड और कलेक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट व्हाट और हाउ. मतलब क्या है या कैसे है. रिसर्चर्स डू क्लेम, मतलब इस ग्रुप के जो छोटा, मतलब जो छोटा बड़ा मैं नहीं कहूँगा, जो ग्रुप है इस कैटेगरी के रिसर्चर का, वो क्लेम करते हैं दैट क्यू मेथोडोलॉजी इज ए कंप्लीट मेथोडोलॉजी विच इम्प्लाइज टेक्निक्स एज सॉर्टिंग, सॉर्ट आउट करना, एंड मेथड एज फैक्टर एनालिसिस. इट हैज फिलोसफी, ऑन्टोलॉजी एंड इपिस्टेमोलॉजी. मतलब ये कि सारे एलिमेंट्स जो हैं रिसर्च पैराडाइम के, सबकी मदद से
ये काम करता है और उस सबका जवाब है कि ओंटोलॉजी के बारे में, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, इसके रिसर्च फिलॉसफी के बारे में। लिहाजा इस ग्रुप के लोग ये मानते हैं कि ये क्यू मेथोलॉजी भी एक कंप्लीट मेथोलॉजी है जो इन सारे एस्पेक्ट्स पे भी बात कर सकता है। तो क्यू मेथोलॉजी कंसेप्ट के बारे में मुख्य बातें दो ही, एक तो ये मिक्स नहीं करने की बात करता है, लेकिन दोनों की विशेषताओं की मदद से रिसर्च करने की बात करता है। अब मिक्सिंग का तरीका जो भी हो बदल गया। मिक्सिंग भी अपने आप में हमने कहा ही कि बहुत व्यापक कंसेप्ट है, किस लेवल पे, मेथोलॉजी के लेवल पे, फिर डाटा एनालिसिस के लेवल पे, फिर सैम्पलिंग के लेवल पे, और अभी तो हमने आपको दिखाया कि डिजाइन के लेवल पे। तो क्यों मेथोलॉजी कहता है कि नहीं, हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करेंगे, और क्यों मेथोलॉजी को भी लोग क्लेम करते हैं कि ये अपने आप में एक कंप्लीट मेथोडोलॉजी है, क्योंकि ये फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करता है, सॉर्टिंग का इस्तेमाल करता है, और ऑब्वियस है कि जब प्रैग्मेटिक रिसर्च पैराडाइम के अंदर में है तो ये प्रैग्मेटिक रिसर्च पैराडाइम की जो ओंटोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है, या फिर एजियोलॉजी है, उस पर भी बात करता है। So, thank you for this part in which we discussed Q methodology as a methodology that comes under the category pragmatic research paradigm.